दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 3 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों में वज्रपात की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड में 3 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर की गति से चलने की संभावना है। झारखंड में 5 अप्रैल तक चलेंगी बोर्ड की परीक्षाएं। झारखंड में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 5 अप्रैल को खत्म होने जा रही है। वहीं 12वीं की परीक्षा 14 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद बोर्ड की ओर से मूल्यांकन का काम शुरू किया जाएगा। वहीं परीक्षाओं के रिजल्ट की बात करें तो यह जून माह के प्रथम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। खबरों को माने तो 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा का परिणाम जून के बाद जारी किया जाएगा। झारखंड में 80 उत्कृष्ट स्कूलों में अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इसका शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन करेंगे। खबरों को माने तो इन विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया है। साथ ही सीबीएसई की मान्यता दिलाई जा चुकी है। झारखंड में मां और बच्चों की हर मृत्यु के कारणों की होगी गहन जांच। झारखंड में अब किसी भी मां और शिशु की मौत होने पर उनके शव का वर्बल ऑटोप्सी किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार ने भी उसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। परीक्षण के बाद मौत के कारणों का पता चलने पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में पाई गई कमियों को दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मातृत्व स्वास्थ्य कोषांग के नोडल अफसर ने झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज और सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड में सरकार खरीदेगी बाइक एम्बुलेंस। झारखंड में अब हेल्थ सर्विस भी आपके द्वार पहुंचेंगी। झारखंड के गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जल्द ही झारखंड सरकार एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। बता दें कि झारखंड में जल्द ही सरकार बाइक एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया शुरू करने वाली है। झारखंड में इस महीने 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। झारखंड में अप्रैल माह में बैंक पूरे 11 दिन तक बंद रहेंगे। इसमें रविवार और शनिवार की छुट्टी के अलावा पब्लिक हॉलिडे शामिल हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि अप्रैल महीने में कई त्यौहार और शनिवार रविवार पड़ रहे हैं, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। झारखंड के स्कूलों में आज से होगा मॉर्निंग संचालन। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 1 अप्रैल से स्कूलों का संचालन मॉर्निंग होगा। इसमें स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। एमडीएम भोजन का समय 11 बजे से 11:30 बजे तक तय कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिड डे मील दिया जाता है। झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए 3100 से अधिक वैकेंसी। टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बम्पर वैकेंसी निकली हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए 3100 से अधिक पदों पर भर्ती निकली हैं। ये भर्तियां हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में पीजीटी टीजीटी टीचर के लिए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से कुल 3120 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। झारखंड में अब शिक्षकों की होगी ऑनलाइन स्थानांतरण। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब ऑनलाइन की जाएगी। इसको लेकर सरकार के स्तर पर एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण से लेकर जिले में ही मनचाही पोस्टिंग के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उनके आवेदनों पर विचार करने के बाद उनके जोन के आधार पर उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। इसमें अलग अलग कैटेगरी तैयार की गई है। महिलाओं के साथ ही असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया को लेकर विभाग की ओर से इसका लिंक शेयर किया गया है। इस ट्रेनिंग सेशन में
झारखंड के सभी डीओ, डीएसई, आरडीडी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रिंसिपल और शिक्षकों को शामिल करने को कहा गया है। देश में इन 25 दवाइयों का रेट हुआ फिक्स। जिन 25 दवाओं के रेट 1 अप्रैल से बढ़ाए जाने हैं, उनको लेकर एनपीपीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही हर दवाई का अलग अलग रेट फिक्स करने के लिए निर्देशित भी किया है। यानी अब दवाई कंपनी इनके रेट मनमाने तरीके से नहीं वसूल सकेंगे। कंट्रोल रेट पर ही इन दवाओं को बेचा जा सकेगा। बता दें कि जिन 25 दवाओं के रेटों में इजाफा होना तय हुआ है, उनमें डायबिटीज़, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। इसलिए सभी दवाओं के रेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। दरअसल कई दवाओं के सॉल्ट सेम होते हैं, लेकिन दवाओं के रेट कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए एनपीपीए ऐसी 25 दवाओं के जिनके रेटों में इजाफा होना है, उनके रेट फिक्स किए हैं। सहारा के निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया होने वाली है शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सहारा समूह द्वारा चलाई जा रही 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा। गौरतलब है कि इन निवेशकों का धन इन 4 सहकारी समितियों में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके निवेश को ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया 3-4 महीने में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि को सहारा से भी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाए। देश में 24 घंटों में मिले कोरोना वायरस के 3,000 से अधिक मामले। लगभग 6 महीने बाद देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,095 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,208 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 1,18,694 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। चिंता वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक हो गए हैं। गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 13,509 थी, जो शुक्रवार को बढ़कर 15,208 हो गई। हालांकि पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 1,390 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट फिलहाल 98.78% है। केंद्र सरकार ने नई नीति का किया ऐलान, 2030 तक इन लोगों को मिलेगा फायदा। भारत सरकार ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति 2023 का ऐलान कर दिया है। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की, जिससे ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के बीच एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई विदेश व्यापार नीति ने 2030 तक भारत के गुड्स एंड सर्विसेज के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने के विजन पर फोकस किया है। ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नई नीति रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। नई एफटीपी में निर्यात उत्कृष्ट शहरों में 4 नए शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी हैं। ये पहले से मौजूद 39 टीईई के इतर हैं। एफटीपी 2023 से ई वाणिज्य निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके 2030 तक बढ़कर 200 से 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 1 अप्रैल से गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 अप्रैल 2023 से देश भर में गाड़ियां खरीदना महंगा हो जाएगा।
कारों की कीमत में 50,000 तक की वृद्धि होगी। मारुति और टाटा जैसी कंपनियां पहले ही अपने विभिन्न मॉडल्स पर कीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि किस मॉडल पर कितनी कीमत बढ़ेगी, इस बारे में किसी ने कोई खुलासा नहीं किया है। 1 अप्रैल से देश में BS6 के फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहे हैं। इन नॉर्म्स के लागू होने के बाद कंपनियों ने पहले ही अपने वाहनों में बदलाव शुरू कर दिए हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ी है। इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने सभी कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने तुअर दाल के भंडार की निगरानी के लिए किया समिति का गठन। केंद्र सरकार ने तुअर दाल के भंडार की निगरानी के लिए समिति का गठन किया। समुचित मात्रा में दलहन आयात की लगातार आवक होने के बावजूद बाजार में भंडार संघों द्वारा स्टॉक जारी नहीं किए जाने की खबरों के कारण से केंद्र सरकार ने तुअर दाल के भंडार की ताज़ा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन उपभोक्ता कार्य विभाग की अपर सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में किया गया है। भंडार की ताज़ा स्थिति की निगरानी के लिए इस समिति गठित करने की नवीनतम घोषणा बाजार में जमाखोरों और बेईमान सट्टेबाजों से निपटने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाती है।